1 अप्रैल 2026 नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल क्या इस बार आखिरकार पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में कुछ बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टर्स हैं उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए फाइनेंशियल में रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव हो सकता है या फिर अभी इन्वेस्टमेंट करने में ही भलाई रहेगी। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है जी, जो हमें पोस्ट ऑफिस में जितने भी प्लान्स मिलते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो देखिए मैं सीधा ही आप देख पाएंगे पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से जितनी भी सेविंग स्कीम्स की लिस्ट है उसे ओपन करूंगा। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग स्कीम्स की लिस्ट है वो आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों मैं अगर बात करूं बैंकिंग फील्ड की, तो बैंकिंग फील्ड में लगातार ब्याज दरों में गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि साल 2025 में रेपो रेट्स को काफी बार कम किया गया है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो काफी लंबे समय से स्टेबल है। अभी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पे आने के बाद क्लिक टू नो मोर पे क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो आपके सामने आ चुका है। अगर हम बात करें 1/1/2026 से लेकर 31/3/2026 तक के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपके सामने होगा। और हम ये भी बताएंगे कि जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि किन ब्याज दरों में या किन प्लान्स में जो ब्याज दरें हैं उनमें बदलाव हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। देखिए, अगर हम बात करें ना सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, तो आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी। आप देख सकते हैं 4.00% और एनुअली ही आपको कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 ईयर टाइम डिपॉजिट की, तो आपको जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो हैं जी 6.90%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी क्वार्टरली। इसके अलावा 2 साल की टाइम डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे जी 7.0%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी क्वार्टरली। अगर हम 1 साल और 2 साल की फिक्स डिपॉजिट की या टाइम डिपॉजिट की बात करें तो 1 अप्रैल से भी बदलाव संभव नहीं है, आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं 3 इयर्स टाइम डिपॉजिट की, तो आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मिल रहे हैं वो है जी 7.10%। अगर मैं किसी भी बैंक से कंपेयर करूं तो अभी भी आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो पोस्ट ऑफिस में मिल रहे हैं। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली ही होगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं 5 इयर्स टाइम डिपॉजिट की, तो आप देखेंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा जी 7.50%। और जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा 1 साल के बाद वो क्वार्टरली ही होगा। पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें ना 5 इयर्स रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जिसे हम आरडी स्कीम भी बोलते हैं। दोस्तों जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि आरडी स्कीम में हो सकता है कि ब्याज दरों में जो बदलाव है देखने को मिल जाए। अभी जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं 6.70% मिल रहे हैं, कटौती की जो संभावना है वो जताई जा रही है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। पोस्ट ऑफिस का जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है सीनियर सिटीजन्स के लिए, आप देख पाएंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी 8.20%। दोस्तों हम किसी भी बैंक से कंपेयर करें
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का, पोस्ट ऑफिस के लिए इस स्कीम में सबसे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। हमने डेडिकेटेड वीडियो इस प्लान के ऊपर बनाया हुआ है। तो आपको 8.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है जी, हर 3 महीने के बाद आपको ब्याज की राशि आपके अकाउंट में मिल जाएगी। सो आगे भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंथली इनकम अकाउंट या हम कह लें मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 7.40%। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, 5 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी इस स्कीम में, और आपको जो ब्याज की राशि होगी वो हर महीने यानी मंथली जो होगी वो पे आउट हो जाएगी। आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की अगर हम बात करें तो जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कि इस प्लान में भी जो ब्याज दरें मिल रहे हैं उनमें कटौती की जाए। सो अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बढ़िया समय है। आप देख सकते हैं 7.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक भारतीय गवर्नमेंट की गवर्नमेंट स्कीम है। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करें चाहे बैंकिंग फील्ड में, आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.10%। कोरोना काल से दोस्तों आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक देखने को मिल रहा है। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, देखिए किसान विकास पत्र की, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, और ओल्डेस्ट स्कीम में से भी एक कही जा सकती है। इस प्लान की ब्याज दरों में भी जो बदलाव की संभावना है वो सोर्सेस के हवाले से आ रही है। दोस्तों, इस प्लान का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको 115 महीनों के बाद वो पैसा डबल होकर मिल जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली। इसके अलावा दोस्तों, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये कहा जा रहा था कि इस प्लान को पोस्ट ऑफिस ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन अभी तक ये प्लान जो है वो वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.50% मिलेगा। हो सकता है कि इस बार नए फाइनेंशियल ईयर से इस प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। बाकी दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे भारतीय गवर्नमेंट की एक और बढ़िया स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। दोस्तों, ये एक गर्ल्स चाइल्ड के लिए बेस्ट स्कीम है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी, या फिर किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के जरिए, तो भारतीय गवर्नमेंट की स्कीम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम ही मिलेंगे 8.20%, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली। हो सकता है कि इस प्लान में भी जो बदलाव है देखने को मिल जाए। सो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच ही रहे हैं किसी भी प्लान में, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख ही लिए कि 31 मार्च तक आपको क्या मिलेंगे और कौन से ऐसे प्लान हो सकते हैं जिनमें बदलाव की संभावना हो सकती है। सो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बैंकिंग फील्ड से अभी भी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, आप किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।